मेरा प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का नाम से हम आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। आज का दिन बाइबल पाठ 25 से उपवास रखना 24 लेसन कंप्लीट हो गया। अभी आज का दिन उपवास रखना, यही आज का बाइबल स्टडी टाइटल। ये यूट्यूब चैनल का नाम मसीह की गलीसिया हिंदी COC। आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स बॉक्स में आपका सवाल भी लिख के रख सकता हूँ, आपकी जवाब मिलेगा। शेयर करना और बेल बटन दबा देना, लाइक बटन भी आप प्रेस करना। आपका परिवार में दूसरा किसी को भी ये बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स है, हिंदी में, इंग्लिश में, नहीं तो दूसरा कुछ भाषा में कंप्लीट करने का, लिखने का होगा तो हमको आप पोस्ट आप लिख सकता हूँ। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप देख लेना। आज का दिन हम देखेंगे उपवास रखना। सारे संसार में जहाँ भी लोग धार्मिक है, वहाँ पर उपवास का काफ़ी महत्व है। उपवास रखना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सदियों से लोग उपवास करते आ रहा है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या प्रभु अपने लोगों को उपवास रखने के लिए कहता है? इसमें पहले कि हम इस प्रश्न का उत्तर दे, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उपवास रखना में कोई बुराई नहीं है, यदि इसे उचित ढंग से सीमा में रखा जाए। यदि इसे उचित ढंग से सीमा में रखा जाए। दूसरी और हम यह देखते हैं कि कई लोग जो उपवास रखते हैं वास्तव में सही ढंग से उपवास नहीं रखते। उनके लिए उपवास रखना एक मजाक है। वे एक दिखावा करते हैं तथा लोगों को बताते फिर देखे कि आज हमने उपवास रखा है, आज हमने उपवास रखा है। उनका उद्देश्य होता है लोगों को अपनी धार्मिकता दिखाना। बाइबल में कहीं भी हम ऐसा नहीं पढ़ते ही कुछ विशेष नियत समयों पर लोगों ने उपवास किया है, या ऐसा भी नहीं देखते ही कि अपने को दूसरे से अलग दिखाने के लिए किसी ने उपवास रखा हो। हम यह भी नहीं सीखते कि दिन में उपवास रखकर रात में ढेर सारा खाना खाओ। ऐसा करना एक प्रकार का मजाक होगा। जब हम बाइबल की और वापस जाते हैं तब हमें पता चलता है कि बाइबल के पुराने नियम में लोगों ने इस प्रकार का उपवास किया था, और नए नियम में हम यह देखते हैं कि यीशु ने इस प्रकार से उपवास किया था। एक बार वह 40 दिन और रात तक भूखा रखा था। उसने ना कुछ खाया ना ही कुछ पिया। मत्ती के 4 अध्याय में हम इसके विषय में पढ़ते हैं। उसने अर्थात यीशु ने अपने चेलों को सिखाया था कि वे किस प्रकार से उपवास रखे, ढोंगी लोगों की तरह नहीं। यीशु ने इस प्रकार से सिखाया था, जब तुम उपवास करो तो कपड़िए के समान तुम्हारे मुख पर उदासी ना चाहिए रखे, क्योंकि वे अपना मुख बनाए रखते हैं ताकि लोग उनके उपवास से जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुख के दो। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुख दो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मत्ती का सुवार्ता 6 अध्याय में 16 से 18। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु ने यहाँ नहीं कहा कि उपवास रखना अनुचित है, परंतु वह चाहता है कि इसका उद्देश्य उचित है। वास्तव में वह चाहता था कि उसके चेलों प्रार्थना करें तथा साथ ही उपवास रखें।
दिखावे के लिए उपवास रखना को प्रभु ने अनुचित ठहराया था, क्योंकि उस समय में इस प्रकार के लोग थे जो मनुष्य को दिखाने के लिए उपवास रखते थे। यीशु ने कहा था कि तुम्हारा उपवास रखना लोगों को दिखाने के लिए ना हो, परंतु यदि हम ईमानदारी के साथ उपवास रखते हैं तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। पूरे नए नियम में हम कहीं भी नहीं पढ़ते ही मसीही लोगों को उपवास रखने की आज्ञा दी गई है। कोई खास मौक़ों पर भी उपवास की आज्ञा नहीं दी गई है। यह भी नहीं कहा किया है कि आराधना करने के लिए उपवास आवश्यक है। मैं सोचता हूँ कि यह एक ऐसी बात है जिसे प्रभु ने पूर्ण रूप से हमारा ऊपर छोड़ दिया है। यदि मसीही लोग उपवास रखना चाहता है तो पूर्ण रूप से यह उनका व्यक्तिगत मामला है, परंतु यह कोई ऐसी बात नहीं है कि मसीही लोग इसे एक दूसरे पर थोपे। यदि कोई ऐसा करता है तो वह गलत करता है। यह बात सत्य है कि प्रभु यीशु ने भी उपवास रखा था और हमारे लिए यह एक उदाहरण है, परंतु उसने हमें उपवास की आज्ञा नहीं दी है। यदि कोई कहे कि जैसे यीशु ने उपवास रखा तुम्हें भी रखना चाहिए, तब इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक मसीही को क्या क्रूस पर चढ़ना आवश्यक है, क्योंकि यीशु क्रूस पर चढ़ा था। यदि उपवास के द्वारा हमारे विश्वास में दृढ़ता नहीं आदि तथा हम परमेश्वर के निकट नहीं आते, तब इसे कोई लाभ नहीं है। परंतु उपवास क्यों करें? ऐसा लगता है कि प्रभु उपवास के द्वारा परमेश्वर पिता के और निकट आकर अपना ध्यान लगाकर मन करना चाहता था तथा शैतान पर विजय प्राप्त करना चाहता था। प्रभु अपने चेलों को यह भी सिखाना चाहता था कि उपवास रखने के द्वारा दूसरों का नहीं बल्कि उनका लाभ होगा। आज मसीहियों को क्यों उपवास रखना चाहिए? इसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन में लाभ पहुंचता है तथा हम परमेश्वर के और निकट आते हैं। हम प्रभु से एकांत में प्रार्थना करते हैं तथा वह हमें शक्ति देता है। इसी प्रकार के कुछ और भी कारण है जो हम उपवास के विषय में दे सकते हैं। यह बात हम जानते हैं कि आज बहुत कम मसीही उपवास रखते हैं, या वे लोग जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं उनमें विश्वास रखने वाला बहुत कम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक गलती है। यद्यपि बाइबल में उपवास की आज्ञा नहीं दी गई, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे जीवनों में इसका कोई महत्व नहीं है। यदि उपवास उचित तरफ से रखा जाओ तो इसका हमारे जीवनों में काफ़ी महत्व होगा। मसीह के लोग यदि उपवास रखते हैं तो दूसरे को दिखाने के लिए ना रखे। परमेश्वर इस बात को जाने कि आपने उपवास रखा है और वही अपना आपको इसका प्रतिफल देगा। यदि आप इसलिए उपवास ये रखे कि आपका वचन कम हो जाए या आपकी लोग भड़ाई करे, तब आपका उपवास रखना व्यर्थ है। परंतु यदि आप इसलिए उपवास रख रहे हैं कि आप अपने आत्मिक जीवन को और अच्छा करना चाहते हैं तथा परमेश्वर की नज़दीक में और आना चाहते हैं, तब इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। इन बातों के विषय में विचार कीजिए। मेरा भाई और बहनों, आज का दिन हम उपवास रखना वो ये टाइटल में हम देख लिया। आज का दिन उपवास ऐसा बोल के बहुत सारे लोग उपवास का दिन प्रबल्य करता है। वो प्रबल्य करने का ज़रूरत नहीं है। और उपवास एक मंडली तरीके से एक ग्रुप जैसे बहुत ज़्यादा लोग बैठ के उपवास करने का वो भी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है ऐसा तो एक एक भाई बहन उन लोगों का घर पे खिड़की बंद करके आप कमरा में बैठ के पूरा उपवास कर सकता हूँ। आपका जीवन में एक शक्ति मिलेगा। आपका हृदय में परीक्षा भी कर सकता हूँ, थोड़ा सुधार हो सकता हूँ, थोड़ा कुछ माफ़ी पूछ सकता हूँ, कुछ भी है। लेकिन आप अकेले नहीं तो आपका परिवार का साथ में, आपका फैमिली के साथ में कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है हम उपवास रखता हूँ आज का दिन उपवास ऐसा प्रबल्य करने का ऐसा नहीं चाहिए। और उपवास होने के बाद में बिरयानी खाने का वही गलत है। और दिन पूरा भी उपवास करो, रात पूरा भी खा लो, वही गलत है। आप सोच लेना। आपका सवाल पूरा भी हम लिख के रख दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना।
थैंक्स अलॉट फॉर योर काइंडली अटेंशन। और प्राइज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट नेम। ये चैनल मसीह की गली से हिंदी सीओ से आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और बहुत सारा लोग है बाकी है, उन लोग भी आप शेयर करना, और बेल बटन दबा देना, लाइक बटन भी ज़रूरी दबा देना, ठीक है। और बहुत सारा लोगों को ये पहुँचेगा। और आने वाला समय में और 5 लेसन बाकी है, वो भी हम देखेंगे। ये लेसन 30 लेसन ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। परमेश्वर को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। थैंक्स अ लॉट। प्राइज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट।